नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र की छठे पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। पाठ का नाम है नौकरशाही। आइए शुरू करते हैं। जिला अधिकारी ने जमाबंदी का आदेश दिया। नगर निगम आयुक्त ने आय व्यय पत्रक प्रस्तुत किया। वित्त सचिव ने त्यागपत्र दिया। क्षेत्रीय आयुक्त राजस्व की समीक्षा करेंगे। उपयुक्त तालिका में जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त, वित्त सचिव, क्षेत्रीय आयुक्त इन पदों का उल्लेख है। सरकार की प्रशासन व्यवस्था में यह प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वे क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न आपको जरूर महसूस हुआ होगा। कार्यकारी मंडल की भूमिका को स्पष्ट करने वाले प्रकरण में हमने यह देखा कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल नया कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार करते हैं और नीति निर्धारण करते हैं। सरकारी नीतियों को प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित करने वाली और कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रशासकीय व्यवस्था को नौकरशाही कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में हम नौकरशाही के महत्व का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की शासन संस्था को मूलतः दो प्रकार के कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। पहला, देश का विदेशी आक्रमणों और आंतरिक सुरक्षा विषयक खतरों से संरक्षण करते हुए नागरिकों की रक्षा करना। दूसरा, नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान करके उनके दैनिक जीवन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना, जिससे वे अपनी और समाज की प्रगति कर सकें। इसमें प्रथम कार्य के लिए देश की रक्षा व्यवस्था हमेशा सुसज्जित रहती है। ये सेवाएं अंतर्गत सुरक्षा के लिए नागरिक सेवा की मदद करती हैं। इन्हीं सेवाओं को हम सैन्य सेवा करते हैं। दूसरे कार्य के लिए प्रशासकीय व्यवस्था तैयार की जाती है, जिसे हम प्रशासनिक सेवा कहते हैं। प्रशासकीय कर्मचारियों की इस व्यवस्था को हम नौकरशाही भी कहते हैं। संसदीय लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और मंत्रियों पर प्रशासकीय उत्तरदायित्व रहता है। विविध विभागों से सरकारी कार्य पूर्ण किए जाते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए एक मंत्री होता है, जो उस विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों को अपने विभाग का प्रशासन जनहित को प्रधानता देकर चलाना आवश्यक होता है। मंत्री भले ही अपने विषय में विशेषज्ञ न हो, पर व्यापक जनहित क्या होता है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। मंत्री के विभाग के सचिव उन्हें उचित परामर्श देते हैं। इन सचिवों की नियुक्ति प्रशासनिक सेवाओं द्वारा की जाती है। संसदीय प्रणाली में जनता की इच्छा और प्रशासनिक अनुभव, इन दोनों में समन्वय रखा जाता है। नौकरशाही का स्वरूप। स्थायी व्यवस्था। इस बड़ी नौकरशाही द्वारा राजस्व जमा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जैसे कार्य निरंतर किए जाते हैं। इसका कारण इसका स्वरूप स्थायी है। हर चुनाव के पश्चात नए प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सत्ता में आ सकता है, परंतु उनके नियंत्रण में जो नौकरशाही होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका स्वरूप स्थायी है। राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ या राजनीति से दूर। नौकरशाही हमेशा राजनीति से दूर रहती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, नौकरशाही को उस सरकार की नीतियों को पूरी कार्यक्षमता और निष्ठा से अमल में लाना चाहिए। प्रशासनिक कर्मचारी कोई राजनीतिक भूमिका या राजनीतिक मतानुसार काम न करे। चुनाव में हार जाने पर कोई दल सत्ता से दूर हो जाता है और दूसरा दल सत्ता में आता है और वह पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियां बदल सकता है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही का यह कर्तव्य है कि वह तटस्थ रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करे। अनामिका, अनामता। अनामिकता, अनामता का अर्थ है कि किसी नीति की सफलता असफलता के लिए सीधे नौकरशाही को उत्तरदायित्व न मानते हुए उसे अनामिक, अनाम रखना। अपने विभाग के प्रशासन को पूरी कार्यक्षमता से चलाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होता है। किसी विभाग की अकार्यक्षमता के लिए उस विभाग के मंत्रियों को उत्तरदायी माना जाता है। विभाग की अनियमितता के लिए संसद उस पर विभाग के मंत्रियों को जिम्मेदार मानती है। इस संदर्भ में मंत्री स्वयं उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और नौकरशाही की रक्षा करते हैं। भारत में नौकरशाही का महत्व। भारत में नौकरशाही की रचना बहुत ही व्यापक और पेचीदा है। स्वातंत्र्योत्तर समय से जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, उसे व्यवस्था ने प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया। आज हमें जो अच्छे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिन नीतियों को क्रियान्वित करके सामान्य नागरिकों को पहुंचाए गए हैं, इसमें भारतीय नौकरशाही का बड़ा योगदान है। नौकरशाही से राज्य व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है। जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि सुधार,
प्रदूषण पर रोक जैसी कई सेवाएं हमें बिना किसी रुकावट की निरंतर मिलती रहती हैं, जिससे समाज के दैनिक जीवन को स्थैर्य प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि नौकरशाही भी समाज परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। स्त्रियों का सशक्तिकरण, बच्चों की रक्षा, समाज की कमजोर वर्ग के लिए योजनाएं आदि के विषय में सरकार जो कानून बनाती है उसे प्रत्यक्ष रूप में लाने का कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है। नीतियों को क्रियान्वित करने से ही समाज में परिवर्तन होता है। सामाजिक लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण है। आरक्षित स्थानों की नीति के कारण कई उपेक्षित समाज घटक मुख्य प्रवाह में शामिल हुए, निर्णय प्रक्रिया में उनके सहभाग में वृद्धि हुई है। समाज का लोकतांत्रिकीकरण होने के लिए प्रगतिशील कानून और नीतियों की आवश्यकता के साथ कार्यकुशल नौकरशाही की भी आवश्यकता होती है। प्रशासनिक सेवाओं के प्रकार। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के 3 प्रकार हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। पहला, इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS का समावेश होता है। दूसरा, केंद्रीय सेवाएं। ये सेवाएं केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। भारतीय विदेश सेवा IFS, भारतीय राजस्व सेवा IRS, इन सेवाओं का केंद्रीय सेवाओं में समावेश रहता है। तीसरा, राज्य सेवाएं। ये सेवाएं राज्य सरकार के अधीन होती हैं। उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार आदि प्रशासनिक अधिकारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। भारतीय संविधान ने प्रशासनिक कर्मचारियों का चयन योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर करने के लिए संघ सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए स्पर्धा परीक्षा लेकर उम्मीदवारों का चुनाव करता है और सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC महाराष्ट्र की प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा उम्मीदवारों का चयन करता है और सरकार को उसकी नियुक्ति की सिफारिश करता है। नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को आरक्षण देकर इन सेवाओं में आने का अवसर प्रदान किया गया है। सामाजिक विषमता के कारण समाज के दुर्बल वर्ग प्रशासनिक सेवा से दूर न रहें, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारी। मंत्री और उनके विभाग के कर्मचारी अथवा सचिव, उप सचिव, इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंधों पर उन विभागों की कार्यकुशलता अवलंबित रहती है। मंत्री अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेते हैं, परंतु ये निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकारी सभी प्रकार की जानकारी देते हैं। प्रशासनिक कर्मचारियों का अर्थात नौकरशाही का जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी योजना के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है, इसे प्रशासनिक कर्मचारी ही बता सकते हैं। नीतियों की सफलता असफलता की इन्हें जानकारी होती है, इसलिए मंत्री भी बड़ी मात्रा में प्रशासनिक कर्मचारियों पर निर्भर रहते हैं। अगर मंत्री इन प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ संवाद तथा पारस्परिक संबंधों में विश्वास, पारदर्शिता रखते हैं तो उनके विभागों का प्रशासन पूरी कार्यक्षमता से चल सकता है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।